साथियों, अप्रैल 2026 के पूरे महीने का करंट अफेयर्स आज के इस वीडियो में देखेंगे। यानी अप्रैल का ये संपूर्ण करंट अफेयर्स का क्लास है जिसमें मंथली करंट अफेयर्स को आज कवर कर रहे हैं। अप्रैल महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टॉप 70 क्वेश्चंस इस वीडियो में करवाएंगे जो कि इनफ है। इससे बाहर क्वेश्चंस आपको पढ़ने ही नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस वीडियो में करा दिया है। अगर मैं चाहूँ तो तोड़ मरोड़ कर यही जो बिना काम के क्वेश्चंस हैं उसको मिलाकर अभी मैं ये 150 या 200 भी क्वेश्चन बना सकता था अप्रैल महीने का, लेकिन नहीं, आपको केवल पढ़ना उतना ही है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट, जिसे अप्रैल 2026 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसके अनुसार 2021 से 23 के दौरान जन्म के समय लिंग अनुपात किस स्तर पर पहुंचा या किस स्तर तक सुधरा? तो इसका राइट आंसर होगा 917। साथियों देखिए, 2017 से 19 तक के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये 904 था, लेकिन अभी 917 है, जो कि काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 917। 2026 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में 92.47% का ऐतिहासिक मतदान हुआ, जो स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है कि इसने 2011 के 84.74% के रिकॉर्ड को पार किया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, संयुक्त अरब अमीरात ने 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकलने का निर्णय लिया। ओपेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ओपेक जो है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और तेल बाजार को स्थिर रखना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, अप्रैल 2026 में उद्घाटित उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? तो अप्रैल 2026 में उद्घाटित उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को जोड़ता है? तो मेरठ और प्रयागराज को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों, मेरठ और प्रयागराज। अगला सवाल है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौता भारतीय निर्यात को कौन सा प्रमुख लाभ प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी 100% शुल्क मुक्त पहुंच। अगला सवाल है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 4 जनवरी 2027 से लागू होने वाली नई स्कोरिंग प्रणाली को मंजूरी दी है। नया प्रारूप क्या है? तो 3 गेम में प्रत्येक 15 अंक मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारत की वित्त वर्ष 2025-26 की पवन ऊर्जा उपलब्धियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बहुत ही अच्छा सवाल है, जरूर नोट कर लीजिएगा साथियों कि भारत की वित्त वर्ष 2025-26 की पवन ऊर्जा उपलब्धि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 6.05 गीगावाट जोड़ा है, जो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के 5.5 गीगावाट के रिकॉर्ड से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, 26 अप्रैल 2026 को, ठीक है, लंदन मैराथन में 2 घंटे से कम समय में आधिकारिक रूप से मैराथन पूरा करने वाले पहले एथलीट कौन बने? तो भाई राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, सेबास्टियन सावे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये केनिया के हैं, याद रखेंगे। मैराथन की मानक दूरी 42.195 किलोमीटर किस आयोजन में तय की गई थी? ये मैराथन की जो मानक दूरी है 42.195 किलोमीटर, ये किस आयोजन में तय की गई थी? तो लंदन ओलंपिक 1908 में। ऑप्शन नंबर बी
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो हर वर्ष 24 अप्रैल को संवैधानिक विकास की स्मृति में मनाया जाता है। आपको बताना है किस संवैधानिक विकास की स्मृति में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के स्मृति में। नेक्स्ट सवाल है 1 मई 2026 से लागू भारत के ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026 के तहत ऑनलाइन गेम्स को नियंत्रित और वर्गीकृत करने के लिए कौन सी संस्था स्थापित की गई है। बहुत ही अच्छा सवाल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला सवाल है हाल ही में 99वां रामसर स्थल घोषित शेख झील ठीक है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीगढ़ में। अलीगढ़ करेक्ट आंसर होगा साथियों। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को। इस वर्ष का थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए विश्व पृथ्वी दिवस 2026 का जो थीम है वह है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, याद रखेंगे। अगला सवाल है 1 सितंबर 2026 से एप्पल के सीईओ के रूप में टिम कुक के उत्तराधिकारी कौन बनने जा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जॉन टर्नस, याद रखना जॉन टर्नस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है अप्रैल 2026 में इंडियन रेलवेज की घोषणा के अनुसार वैध यूडीआईडी कार्ड रखने वाले दिव्यांगजन मेल अथवा एक्सप्रेस ट्रेनों में किन कोचों में यात्रा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित कोच जिनमें SLRD/LSLRD कंपार्टमेंट शामिल हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा स्थापित विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अप्रैल 2026 तक भारत में 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। निम्न में से उनका सही वर्गीकरण कौन सा है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित ठीक है यूनेस्को धरोहर स्थल, टोटल 44। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विश्व धरोहर दिवस हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 2026 तक भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि साथियों सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों महत्व के लिए मान्यता प्राप्त है। अगला सवाल है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता यानी डीए में 2% की वृद्धि को मंजूरी दी। इसे किससे बढ़ाकर किया गया। तो पहले 58% था, अब 2% बढ़ाया गया यानी अब 60% हो गया। अगला सवाल है अप्रैल 2026 में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हरिवंश की क्या मुख्य या क्या विशेषता उपलब्धि है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि उपसभापति बनने वाले पहले नामित सदस्य हैं ये। नेक्स्ट सवाल है संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी बहुत ही अच्छा सवाल है। विधायिकाओं में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण। अप्रैल 2026 में व्यापार, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत आने वाले ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्रिश्चियन स्टोकर, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है अप्रैल 2026 में आयोजित सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 ये किन 2 देशों के बीच संयुक्त अभ्यास है। तो ये जो सैन्य अभ्यास है डस्टलिक 2026 ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा भारत और उज्बेकिस्तान। आर वैशाली जिन्होंने फीडे वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीता है विश्व चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी को चुनौती देंगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा जू वेंजुन को। ये आर वैशाली का फोटो है। अगला सवाल है 15 अप्रैल 2026 को बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री कौन बने। तो देखिए राइट होगा सम्राट चौधरी। ऑप्शन नंबर ए। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में ठीक है भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो ऑप्शन नंबर बी कि भारत के दोनों स्वर्ण पदक फ्री स्टाइल कुश्ती में आए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 11-12 अप्रैल 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई संघर्ष विराम वार्ता किस शहर में हुई और असहमति के कारण बिना समझौते के समाप्त हो गई? करेक्ट होगा इस्लामाबाद में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा विश्वनाथ सुरेश। ये हैं विश्वनाथ सुरेश, याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत में रूफटॉप सोलर क्षमता के विकास में किस सरकारी योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का। नेक्स्ट सवाल है 2026 के असम, केरल और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में सभी मतदान केंद्रों पर पहली बार कौन सी प्रमुख तकनीकी सुविधा लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर डी सभी मतदान केंद्रों की 100% लाइव वेबकास्टिंग। नेक्स्ट सवाल है यूएस और ईरान के बीच प्रस्तावित 2 सप्ताह के युद्ध विराम अप्रैल 2026 का मुख्य संबंध किस राजनीतिक स्थान से है? तो देखिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा स्टेट ऑफ होमरुज से। अगला सवाल जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो हर साल 7 अप्रैल को किस संगठन की स्थापना वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखना 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस सहकारी क्षेत्र के संगठनों ने वित्त वर्ष 2025-26 में पहली बार 1 लाख करोड़ वार्षिक टर्नओवर को पार किया? तो साथियों ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक एंड अमूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कुल विजेता यानी ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो कर्नाटक। साथियों ये पहला ही खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स था जिसका आयोजन अभी छत्तीसगढ़ में किया गया था, याद रखना। अप्रैल 2026 में लोकसभा द्वारा पारित जन विश्वास यानी संशोधन प्रावधान विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा कई केंद्रीय कानूनों में छोटे आपराधिक अपराधों को सिविल दंड से बदलना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व भरत कपूर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? ये हैं भरत कपूर। आपने इनको सिनेमा में देखा होगा, इनका संबंध था, एक्टिंग करते थे ये। तो अभिनेता ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। हाल ही में कौन भारत की पहली क्रिकेट ट्रांसजेंडर अंपायर बनी है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा रितिका श्री। देखिए अगला सवाल है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में लद्दाख में 5 जिले बनाए जाने को मंजूरी मिली, जहां अब कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? लद्दाख में पहले 2 जिले थे, अब 5 और हो गए, यानी अब 7 जिले हो गए। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा 7। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? तो भाई याद रखना भारत के विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कौन व्यक्ति हाल ही में सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए मुख्य सत्कर्ता अधिकारी बने हैं? तो सेल के नए मुख्य सत्कर्ता अधिकारी अभी दिलीप कुमार जी को नियुक्त किया गया है। ये हैं दिलीप कुमार। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और देखिए क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर कोई भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पुस्तक यानी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे अप्रैल महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 23 अप्रैल को। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एन भास्कर राव का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एन भास्कर राव का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर है। हाल ही में शतरंज खिलाड़ी आरण्यक घोष भारत के अब तक के कौन से वे ग्रैंड मास्टर बने हैं? याद रखिएगा 95वें। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क स्थापित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख में। लद्दाख ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हाल ही में किसे वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है?
तो वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अभी किसे मिला है? तो साथियों देखिए करेक्ट होगा कैलाश सत्यार्थी को। यह है कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट शुरू की गई है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट शुरू की गई है? करेक्ट होगा उड़ीसा में। उड़ीसा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता है? तो हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साध्वी सतीश सेल ने। तो साध्वी सतीश सेल जिन्होंने अभी फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता है। देखिए कौन व्यक्ति हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के नए महासचिव बने हैं? तो भाई बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। देखिए राइट होगा अनंत स्वरूप। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये रहे अनंत स्वरूप जी। हाल ही में कौन फीडे कैंडिडेट्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? अभी मैंने आपको बताया था ना, आर वैशाली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आर वैशाली। देखिए किस देश की महिला क्रिकेटर मैली केर ने मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो मैली केर एक न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड। चलिए अगला सवाल है, किस पुरुष क्रिकेटर ने मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा संजू सैमसन जो कि भारत के हैं। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2026 को। देखिए 15 अप्रैल 2026 को भारत के किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल सुसान कोयल किस देश में सेना की प्रथम महिला प्रमुख बनी है? काफ़ी अच्छा सवाल है, करेक्ट होगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थी? तो आशा भोसले कौन थी साथियों? ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन मान लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आशा भोसले कौन थी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है या चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा विभोर जैन को। विभोर जैन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, नेक्स्ट सवाल जो है आपका, देखिए नेक्स्ट सवाल है, कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंट कॉरपोरेशन के नए एमडी और सीईओ बने हैं? तो कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन के नए एमडी और सीईओ बने हैं? ऑप्शन नंबर बी के सत्यनारायण राजू। अगला सवाल है, हाल ही में कौन साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला अभी दिव्या सिंह बनी है, ये रही दिव्या सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा साथियों संजय खन्ना। हाल ही में कौन भारतीय दुनिया की पहली, ठीक है, क्वाड्रुपल एम्यूटी यानी चारों अंगों से अक्षम तीरंदाज बनी है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा पायल नाग, यह है पायल नाग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन भारत की पहली LGBTQ सांसद बनी है? देखिए राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय गेंदबाज IPL क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? तो हाल ही में कौन भारतीय गेंदबाज IPL क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? करेक्ट होगा भारत के भुवनेश्वर कुमार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो कि अभी वर्तमान में RCB की तरफ से जो है IPL खेल रहे हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग यानी DCPC के नए सचिव बने हैं? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजवीर सिंह। तेजवीर सिंह आपका राइट आंसर है। हाल ही में विनय मुरलीधर टोन से भारत के किस निजी क्षेत्र के बैंक के नए MD और CEO बने हैं?
तो विनय मुरलीधर टोन से अभी यस बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में भूमि संसाधन विभाग के नए सचिव बने हैं? तो भूमि संसाधन विभाग के नए सचिव अभी कौन बने हैं? तो नरेंद्र भूषण जी। नरेंद्र भूषण, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय समुद्र दिवस, ठीक है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों करेक्ट आएगा 5 अप्रैल को। हाल ही में मिन आंग हलिंग भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने? तो मिन आंग हलिंग जो हैं अभी म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला है? तो भारत की पैरा आर्चर खिलाड़ी शीतल देवी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी रस्सी वेन डेर डुसेन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो भाई करेक्ट होगा दक्षिण अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिवर्ष किस तारीख को पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 1 अप्रैल को। साथियों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, याद रखना। तो आज के इस वीडियो में अप्रैल 2026 का मंथली करेंट अफेयर्स का क्लास था ये, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई है, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे साथियों आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।